कुछ भी हो जाए मुझे परिवर्तन होना है, क्योंकि मूर्ति किसको बननी है? मुझे बननी है ना। 63 जन्मों के लिए नाटक किया है, कर्म के हिसाब किताब खोले हैं, अभी चुकतू तो करना पड़ेगा ना, तो कुछ तो सहन करना पड़ेगा ना। तो नो इश्यू, सेवा है ना, उसको कर्म बंधन सोच के नहीं चलो, सेवा समझो। बाबा मिला ना, तो जैसे बाबा मिला सब कुछ मिला ना, ज्ञान मिला, बाबा का हाथ मिला, साथ मिला, तो और क्या चाहिए? तो ऑटोमेटिकली जैसे बाप का हाथ और साथ मिलता है ना, ऑटोमेटिकली आप उस समय बंधन मुक्त हो, सब कुछ मिल गया। बंधन माना कुछ इच्छा रह गई है, समझ में? कुछ एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए बंधन महसूस करते हैं। लेकिन जब बाप मिल गया और सब कुछ मिल गया, बंधन नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, फिर सेवा शुरू होती है, इसका उद्धार हो, पूरा वृत्ति बदलती है, देखा ना। तब जाकर के दाता बन करके हम संपन्न अवस्था तक पहुंच सकते हैं। समझ में आई बात? लेकिन थोड़ी सी भी इच्छा आकर्षण हुई ना, गए काम के। माया रावण ऐसे ही आते ना, सीता का खेल रामायण की सभी ने पढ़ा है ना, वही उस रूप से आती है, आकर्षण करती है, ध्यान खींचवाती है, कंपैरिजन में आ जाते हैं। ये क्या खेल है? छोड़ो, क्या चाहिए आपको पुरानी दुनिया से? क्या चाहिए कोई पुरानी व्यक्ति से? किसी का प्यार चाहिए क्या? किसी का मान चाहिए क्या? चाहिए? श्योर? नहीं नहीं, वो थोड़ा मेरी तरफ देखे ना, मुझे थोड़ा अप्रिशिएट करे ना, कोई बड़े मुझे पूछे ना आप कैसे हो, कोई मुझे पूछता ही नहीं है। स्वतंत्र हो, भगवान हाथ में साथ दिया है, क्या चाहिए किसी से? तो खुद के साथ बात करके आप अपने विवेक को जागृत कर रहे हैं। देखो, एक बारी क्या था, हम मधुबन से निकल रहे थे, तो हम दादी के पास गए, तो छुट्टी लेने के लिए गए, तो दादी जैसे विष्णु समान लेटी हुई थी बिस्तर पे। दोपहर का समय था, इतना बड़ा वंडरफुल सीन था। तो मैंने दादी को ऐसे टैप किया शोल्डर पे, तो दादी ने ऐसे मुंह फिर करके मुझे इतनी मीठी दृष्टि दी और बोला, अपनी संपन्न अवस्था को बेस्ट फ्रेंड बना दो। मुझे वो बात दिल में बहुत टच हो गई। संपन्नता को बेस्ट फ्रेंड बना दो। अभी आप बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, बात करेंगे, दिल की बातें सुनाएंगे, और जो वो चाहिए वो करेंगे ना। बेस्ट फ्रेंड बोलता है चलो हम यहाँ जावे, तो आप जाएंगे ना उसके साथ, उसकी बात भी मानेंगे ना। हाँ, तो वार्तालाप भी होता है ना बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो आप अपनी संपन्न अवस्था के साथ टाइम निकाल के वार्तालाप करते हो? हाय, करते हो? और बाबा के साथ कंप्लेंट क्यों करते हैं, वार्तालाप कितना करते हैं? रिक्वेस्ट लेकर के जाते हैं बाबा के सामने, बाबा ये करो ना, ये बच्चे की बुद्धि टच करो ना, पति की बुद्धि टच करो ना। वो सारे रिक्वेस्ट लेकर के जाते हैं, फरियाद लेकर के जाते। लेकिन वार्तालाप माना कुछ ज्ञान का मनन चिंतन, कुछ एक गहरा मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होना। तो कम्युनिकेशन की जो भी क्वालिटी है ना, वो संबंध का जुड़ाव बनता है उस कम्युनिकेशन के आधार से। तो आप अपनी संपन्न अवस्था के साथ वार्तालाप ही नहीं कर रहे हैं, तो संबंध कैसा रहेगा?
आप किसी को बोलो हाँ मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का, तो क्या वो व्यक्ति मानेगा? क्या नहीं मानेगा। दादी ऑलवेज कहती थी खुद को ये टाइम दो, मीठी मीठी वार्तालाप के लिए टाइम दो। आखिर तुम कौन है? आप मेरे से क्या चाहते हैं? मुझे आज एक एक्टिविटी करानी थी आपसे, लेकिन बात क्या है कि हर एक को दो दो कुर्सियाँ की ज़रूरत है। एक जो कुर्सी बैठे हुए है और दूसरी कुर्सी एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे वार्तालाप शुरू करवाना था। लेकिन आज मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। आप जब घर जाओ ना, तो ये होमवर्क करना है। अपनी संपूर्ण अवस्था के साथ एक वार्तालाप शुरू करो, ठीक है? तो अभी मैं आपको सैंपल प्रश्न देती हूँ, ठीक है? ये जैसे एक वार्तालाप की शुरुआत करने के लिए। बाकी फिर जैसे आप ऑर्गेनिक कॉन्वर्सेशन करते हो तो और बातें आती है ना, और तो वो भी इंक्लूड कीजिए। तो ये सारे प्रश्न आप नोट कीजिए डायरी में, ठीक है? आपके संपूर्ण स्वरूप के साथ बातचीत, ठीक है? तो पहला प्रश्न, तो प्रश्न तो पहले, फिर आप अपने ही प्रश्न आपके निकाल सकते हैं। तो पहला प्रश्न सैंपल, आप कौन हो? ठीक है। दूसरा प्रश्न, मुझे आपके बारे में क्या जानना चाहिए? मुझे आपके बारे में क्या जानना चाहिए? तीसरा, कौन सा प्रतीक आपके व्यक्तित्व को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है? कौन सा प्रतीक आपके व्यक्तित्व को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है? माना प्रतीक, माना कोई सिंबल या कुछ इमेज, लेकिन आप अपने संपूर्ण अवस्था की पर्सनैलिटी की जानकारी करो। कौन सा प्रतीक आपके व्यक्तित्व को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है? ओके। चौथा, मुझे आपसे क्या प्राप्ति हो रही है? मुझे आपसे क्या प्राप्ति हो रही है? पांचवा, कौन सा पहलू आपको मुझसे करीब रखता है? कौन सा पहलू आपको मुझसे करीब रखता है? छठा, कौन सा पहलू आपको मुझसे दूर करता है?
दोनों बातें चाहिए ना। कौन सा पहलू आपको मुझसे करीब रखता है, कौन सा पहलू आपको मुझसे दूर रखता है। सातवां, हमारे बीच में हार्मनी रहे, उसके लिए मुझे क्या करना है। हमारे बीच में हार्मनी माना समझौता, जैसे एक मिलनसार का संबंध रहे, हमारे बीच में एक मिलनसार का संबंध रहे, उसके लिए मुझे क्या करना है। और लास्ट प्रश्न, मेरे लिए क्या कोई संदेश है। मेरे लिए क्या कोई संदेश है। तो अभी मैं आपको तरीका बताती हूँ, विधि बताती हूँ, किस तरीके से आपको ये वार्तालाप शुरू करना है। ठीक है, अभी इस कुर्सी को मेरे तरफ घुमाओ। ये एक कुर्सी इसके सामने करो, वो कुर्सी इसके सामने करो। अच्छा, हम अभी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कैसे करना है। ठीक है, आपको घर बैठे ये होमवर्क करना है, टाइम निकाल के शांति से करेंगे ना। एक माहौल क्रिएट करो, थोड़ा योग में बैठो, अपनी संपन्न अवस्था को आह्वान कीजिए, और फिर जब वार्तालाप शुरू करेंगे ना, मैजिक होगा। क्योंकि वार्तालाप के बिना आप इसको बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे ही नहीं। तो मैं अभी बताती हूँ। तो एक कुर्सी लेनी है, ठीक है, ऐसे सामने रखना है। हम अपना पेन पेपर नोटपैड, वो माइक, अच्छा, कुर्सी पे बैठो, यहाँ पे अपना पेन पेपर जो भी प्रश्न है बैठो। तो इस सीट में जिस स्वरूप में आप बैठे हो आप बैठे रहो। ठीक है, ये सीट आपकी संपन्न अवस्था के लिए है। तो थोड़े समय के लिए योग में बैठे हुए बाबा की याद में उसका आह्वान करो, उस देवता का आह्वान करो, अपनी संपन्नता का आह्वान करो। वो फीलिंग आ जाएंगी, उसको बिठा दो वहां पे। फिर यहां से, इस सीट से आप प्रश्न पूछो। पहला प्रश्न क्या है? आप कौन हो? शांति से काम लेना है। प्रश्न पूछ के फिर ये पेन पेपर इधर छोड़ के यहां बैठना है, और उस संपन्न अवस्था में बैठ जाओ, और शांति से, धैर्यता से देखो जवाब क्या आ रहा है। और जैसे जवाब आता है ना, उठ करके यहां बैठ करके फिर यहां लिखना है। समझ में आई बात? इधर जवाब लिखना है। फिर शांत हो जाओ, फिर दूसरा प्रश्न पूछो। दूसरा प्रश्न क्या है? मुझे आपके बारे में क्या जानना चाहिए? शांति से पूछो उसको। इसको दोबारा आह्वान करो। उठो, इधर बैठो, उस अवस्था में बैठ जाओ, और धैर्यता से, शांति से ऑब्जर्व कीजिए जवाब क्या आ रहा है। और जैसे जवाब मिले तब फिर क्या करना है? यहां बैठ करके पेन पेपर लेकर के यहां लिखना है।
क्लियर है ना? ये कर सकेंगे आप? इसका बहुत बहुत बारी सारे विश्व में हमने जब भी ये कराया है ना, अपनी संपूर्ण अवस्था के साथ वार्तालाप, बहुत मैजिक आया है सच में। कईयों के प्रश्न जो अंदर थे, दुविधा थे, इस वार्तालाप से खत्म हो जाता है। क्योंकि आपकी संपन्न अवस्था आपकी बैकबोन है ना, वो भी एक अनादि अवस्था है ना। सबसे मजबूत अवस्था तो वो है। ये जो बीच वाली अवस्था है वो तो रावण की प्रॉपर्टी है ना। और क्या है, मैंने जब पहली बारी किया था ना ये वार्तालाप, तो ऐसे उठ बैस करते हैं ना, यहाँ उठो फिर बैठो और फिर उठो फिर बैठो, तो देह भान में होते तो थक जाते हैं ना थोड़ा, और इतना उठ बैस करना होता है। तो वो भी इसको प्रश्न पूछो, मुझे थकावट क्यों आती है? पूछ लो ना, क्या हर्जा है। लेकिन आप ये वार्तालाप आत्म अभिमानी सीट पे बैठ करके करेंगे ना, मैजिक दिखाई देगा। मुझे आपसे कराना था लेकिन जगह नहीं है यहाँ पे, तो सभी करेंगे ना। हाथ ऊंचा करो, कौन करेगा? अच्छा, इनका फोटो खींचो, है ना? हाँ, कोई फोटो ले लो मोबाइल फोन से, जल्दी फोटो ले लो, हाथ ऊंचा करो। अच्छा, कैमरा वाले कैमरा करो, सभी का हाथ ले लो, फोटो खींचो और सभी का हाथ ले लो ऊंचा, बिल्कुल। जो ये वार्तालाप करेंगे, अभी सभी को दिखाई देता है, दीदी का नाम सभी के पास आएगा और दीदी को रिजल्ट देना है आपको, ठीक है? क्या आप बोलो, किसी से और लिखवा दो। लिखना नहीं आते, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप वो वार्तालाप तो कर सकते हैं ना, जवाब तो आएगा ना, नो इश्यू। ये तो लिखने का क्या है कि हम एक आपको कंसंट्रेट के मात्र, लेकिन आप वार्तालाप तो कर सकते हैं। मेन बात है वार्तालाप शुरू करने का ना, हाँ, रियलाइजेशन आएंगी ना आपको। तो आप अवश्य ये प्रैक्टिस करना। इसको वापस कर दो, ठीक है? हाँ, करेंगे ना आप? रियली मैं आपको बताती हूँ ना, मैजिक होता है इस वार्तालाप से, मैजिक होता है। आप अपनी सीट पे बैठ करके उठेंगे, बैठेंगे, उस रूप को धारण करके आप इंतजार करो जवाब क्या आ रहा है उससे, क्योंकि ये विजडम आपके अंदर में है। बताइए, नहीं, आप आत्म अभिमानी होकर के करेंगे ना तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। आप इस रूप में करेंगे ना तो आपका दिमाग चलेगा, बिल्कुल नहीं, नहीं। ये एक बहुत गहरा इंटेलिजेंस है। देखो, देवता रूप बाबा क्या कहते हैं उसके लिए? रॉयल बुद्धू है ना। देवताओं के पास ज्ञान है क्या? गुणों की इंटेलिजेंस है, विजडम है, लेकिन दिमाग वाला का तो ज्ञान नहीं है ना। तो वो देवता आपके अंदर बैठा है। समझ में आई बात? लेकिन कंडीशन ये है, सीट पे बैठ के वो वार्तालाप करनी है। कितनी श्रेष्ठ हस्ती है ये, और उसके साथ ऐसे वैसे तो नहीं बैठेंगे ना। ये आप कौन सा टाइम पर करना है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। अच्छा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। हाँ, मैं समझती हूँ निमा शाम का जो टाइम होता है ना, कहते हैं ना 6 से 7:30 बजे में, ये आधा घंटा 40 मिनट लगता है इसके लिए। लेकिन अच्छी तरह से शांति का वातावरण हो, थोड़ा अच्छा म्यूजिक बजाओ, ठीक है, उसका माहौल क्रिएट करो, शांति से वार्तालाप करो, और आप मैजिक देखेंगे सचमुच। और फिर आप दिव्या दीदी के पास आकर के रिजल्ट बताना। करेंगे ना? दीदी को रिजल्ट बताना इसका।
बहुत मजा आएगा। और एक बारी ये कम्युनिकेशन शुरू हो गया ना, चैनल, जैसे कोई वीआईपी के साथ एक चैनल खुल गया ना, तो फिर बार बार वो काम में आता है। नहीं, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना? ओके, अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न है? सामने बाबा को बिठाना है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे जब बाप की याद रहती है, लेकिन बाबा तो है ही साथ में, लेकिन अपनी संपन्न अवस्था का आह्वान करना है। जो आदि स्थिति थी उसको आह्वान करके रखना है ना वहां पे। जब उसका आह्वान नहीं करेंगे, देखो आप बाबा का आह्वान करते हो ना, इसीलिए तो बाबा आता है ना, तो वैसे ही संपन्न संपूर्ण अवस्था का आह्वान करो ना। आपने आह्वान किया नहीं तो आएगा कैसा? ये प्रैक्टिकल आप करके देखो, रियली इसका बहुत फायदा होता है। अभी वर्तमान समय की जो पुकार है बच्चों के लिए, समय हमको कह रहा है अभी चलने का समय नहीं है, दौड़ने का समय नहीं है, उड़ने का समय है। तो जब हम हर बातों से पार चलते जाएंगे ना, उड़ते रहेंगे, तभी हमारी कर्मातीत अवस्था बनेगी। और जब हमारी कर्मातीत अवस्था बनती है तो हम संपन्नता के नजदीक पहुंचे हैं। ये तीन बातें लाइन में आती हैं: उड़ने की स्थिति, कर्मातीत अवस्था और संपन्न संपूर्ण अवस्था। कुछ भी हो जाए, उड़ना है। बातें तो आएंगी, ये रावण की दुनिया है ना, समस्या की भरी हुई दुनिया है, मैं आपको बताऊं। लेकिन आपको किसी की बात में डूबना नहीं है। आप जब किसी की बातों में डूबते हो ना, तब बाप नहीं रहता है, या चाहे बात या बाप। तो एक ये भी निर्णय करना होता है। निर्वैर भाई साहब ने तो देह का त्याग कर लिया, अभी ऊपर वतन में बैठे हैं। तो हमारी चर्चा हो रही थी 2-3 साल पहले, तो मैंने भाई साहब को पूछा, भाई साहब आपने अपनी अवस्था इतनी स्थिर बना के रखी है, सेट कर दिया है अपने अपनी अवस्था को, कैसे? कहता है जब भी मेरी उम्र 60 की थी, मेरी 60th बर्थडे थी, 60 साल की उम्र में जब उनकी बर्थडे मनाया, तभी उन्होंने निर्णय लिया कि बातें तो बहुत आएंगी, लेकिन मुझे क्या करना है, उड़ती कला में रहना है। सभी को बाप के तरफ बुद्धि लगानी, बाप ही उनको समाधान देने वाला है, और मुझे अपना काम करना है, उड़ते रहना है, उनको हल्का बना देना बस। हम हल्के रहे, उसको हल्का बनाओ। बाकी किसी के कर्म बंधन में पड़ना नहीं है, वो धंधा आप करते हैं, इसीलिए आपको प्रॉब्लम आती है। इसको बचाओ, इसको बचाओ, इसको बचाओ। आपने किसी को ड्यूटी दी है किसी को बचाने की? ड्यूटी दी है किसी को बचाने की? ये तो भगवान का काम है। आपको ड्यूटी दी है अपनी अवस्था बनाने की। अवस्था बनाएंगे तब आप औरों को मदद कर सकेंगे ना। प्लेन में क्या बोलते हैं, पहले अपने आप को ऑक्सीजन दो, सीट बेल्ट दो, फिर दूसरे को मदद करो ना। और यहाँ पे बिना सिक्योरिटी से, बिना ऑक्सीजन से डूबे वाले को बचाने की कोशिश, आप खुद ही डूब जाते हैं। क्या करे बहन जी, क्या करे, हम भी हो गया है ना ऐसे। पहला स्व सेवा में विश्व सेवा समाई हुई है ना। तो ये बहुत जरूरी है, कुछ भी हो जाए उड़ती कला में रहना है। हाँ। माइंड नहीं करो,
कोई किसी चीज का संबंध व्यवहार का असर नहीं लो। वो इफेक्ट पड़ता है ना, असर पड़ता है ना, तो धीरे धीरे उस असर इफेक्ट पड़ने से डिफेक्ट बन जाता है अंदर, और फिर डिफेक्टेड मूर्ति बनते हो आप। डिफेक्टेड मूर्ति की पूजा तो नहीं होती है, होती है क्या? नहीं होती है। अच्छा बताइए आपका प्रश्न। देखो सेम, मैं आपको बताऊं, आपकी प्रश्न ये है कि आपने संपन्न संपूर्ण अवस्था की बात थी, तो क्या फरिश्ता स्थिति अलग है? देखो सूक्ष्म वतन में आपकी संपन्नता का ब्लूप्रिंट है ना। सूक्ष्म वतन अभी के समय अनुसार बाबा रचते हैं। क्यों? क्योंकि एक डेटा सेंटर है, इसमें सारा विश्व का सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का पूरा एक ब्लूप्रिंट है, इंफॉर्मेशन सेंटर है वो। तो जैसे साकार बाबा के लिए अव्यक्त ब्रह्मा और उनकी अव्यक्त कंप्लीट स्टेज था वो, तो बाबा कंपैरिजन करता था ना। तो हर एक की अव्यक्त कंप्लीट अवस्था एक ब्लूप्रिंट है उसकी ब्लूप्रिंट। वो सूक्ष्म में रचते हैं, फिर साकार में प्रत्यक्ष होती है ना। तो सेम यहां अव्यक्त स्थिति प्रैक्टिस करना है तो आत्मा के गुणों, आत्मा की विशेषता में जाना है। क्योंकि अव्यक्त माना एक लाइटनेस, एक स्पेशलनेस, एक फीलिंग से कुछ कार्य करे, हल्के होकर के कार्य करे, राइट? फरिश्ता माना क्या? डबल लाइट नहीं, तो अपने क्वालिटीज से लेकर के कार्य करे, शांति से काम लेना है, प्रेम भावना से काम लेना है, ये फरिश्ता का काम है यहाँ पे। लेकिन हमारी संपन्न अवस्था की एक इमेज बनी है, जैसे साकार बाबा। तो साकार बाबा भी ये करते थे, सवेरे सवेरे अमृत वेले के बाद एक तो प्राप्तियों का चार्ट निकालते थे, क्या प्राप्ति मिली है शिव बाबा से, और दूसरा मेरे और उसके बीच में क्या अंतर है। ब्रिजेंद्र दादी प्रश्न लेके जाती थी, ट्रांस में पूछते थे, और बाबा का शुरू से लेकर के खुद के साथ वार्तालाप करना, ये एक आदत बनी थी ना। नहीं, बाबा लिखते थे ना, अपने मन बुद्धि संस्कार दरबार रखते थे ना, चेकिंग करते थे। तो एक है कॉन्वर्सेशन करना, कम्युनिकेशन करना, दूसरा है चेकिंग करना। इन दो बातों से आप अपने आप को संपन्न बना सकते हैं, क्योंकि चेकिंग नहीं होती है तो चेंज नहीं हो सकता है। आपका कोई एक पुराना संस्कार आपको सताएगा क्योंकि चेकिंग नहीं की है। चेकिंग करते करते फिर आप उसको रोक सकते हैं, सिंपल बात है। तो एक है चेकिंग और दूसरा है कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन। फिर वो कनेक्शन मजबूत रहता है। जिसके साथ आप अच्छा कम्युनिकेशन रखेंगे ना, उसके साथ संबंध भी अच्छा रहता है, कनेक्शन भी मजबूत रहता है। नहीं, एक जैसा हॉटलाइन बन जाता है ना, कुछ भी चाहिए तुरंत जवाब आता है, विवेक तुरंत काम करता है। ठीक है, ओके जी। आपका प्रश्न। देखो, आप आत्म अभिमानी अवस्था बिल्कुल डिटैच होकर के वार्तालाप शुरू करो। हमने आपको प्रश्न दे दिए, कोई एक्सपेक्टेशन से काम नहीं शुरू करो। जब भी हम संबंध में बैठते हैं तो मैं समझती हूँ आपके साथ बैठी हूँ, तो मैं आपके साथ एक्सपेक्टेशन लेकर के बैठी हूँ, तो क्या आपका जवाब मैं सुन सकती हूँ? मेरे मन में जो बातें हैं वही चलेंगी ना। इसलिए मैं कह रही हूँ पहले अपने सीट पे बैठो। सीट में बैठने से मन में धैर्यता आएंगी आराम से। फिर उस अवस्था में बैठ करके देखो
क्या जवाब आता है, नेचुरल उसको बनाओ। ठीक है। अच्छा, किसी और का प्रश्न? आप खड़े होकर के पूछो, थोड़ा बड़ा आवाज से पूछो। मैं समझी नहीं आपकी बात। हम लोग गुरुवार का दिन था, हम 2-3 बहनें आए, जैसा बिल्डिंग में देखिए तो देर से लगी चिल्लाने, अरे हम भी बाबा के यहाँ जाते, बहन बाबा क्या किया, कहाँ था बाबा, क्या किया, मेरा बच्चा मर गया, ऐसे वैसे बोला। फिर तो ऐसा चिल्लाने लगी। तो क्वेश्चन क्या है आपका, प्रश्न क्या है आपका? बाबा को उल्टा सीधा कोई बोलता, बाबा क्या करेगा? तो अरे बहन जी आप बैठो एक मिनट, आप सोचो बाबा के ऊपर कितनी गिलानी, कितनी गलत फहमी हुई है। ये तो एक है, और कितने हजार खाया है गिलानी बाबा ने। बिल्कुल मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सन इन द वर्ल्ड इज गॉड। सभी ने, आप हर एक को अपने मन में एक भगवान बना के बैठे हैं, और जो असली भगवान है, जैसे आपने मेरे लिए गलत फहमी बैठ करके रखी है ना, गोपी बहन ऐसी है, तो ये आपके मन में रह गया है ना। लेकिन जो असली गोपी बहन है वो नहीं पहचानेंगे, क्योंकि जो गलत फहमी लेकर के बैठे वो पहचानेंगे। ये है बेचारा बाबा। बेचारा तो नहीं कहेंगे, कुछ किया ही नहीं है, ऊपर शांति से बैठा है, और बच्चे अपने कर्म में उल्टे सुलटे करते हैं, फिर उसको बेचारे इल्जाम देते हैं। उसी समय शांत करके आत्मा के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए वो देखना है। शांति के वाइब्रेशन देने हैं ना। जब भी आत्मा देह का त्याग करती है कोई भी कारण से, ठीक है, उसको मदद चाहिए, आगे बढ़ने की मदद चाहिए। तो उस समय शांति का वातावरण, बाबा की याद का। देखो, आप बाबा का लॉयर नहीं बन सकते हो ये आपका काम नहीं है। आपका काम है शांति के वाइब्रेशंस को फैलाना। बाबा बाबा है, उसको पता है, लेकिन उस समय हम इसके बारे में इतना सोचते हैं कि हम अपना काम भूल जाते हैं। देखो, जो फायर फाइटर होता है, जब आग लगी है तो कौन जल्दी सीन पे आते? वो आते हैं ना, सारा ट्रक पानी भर करके वो क्या चालू करते हैं ना। वो उस समय बैठ के पूछते नहीं है कैसे हुआ, क्या हुआ, वो जल्दी जल्दी उनका पहला काम है आग बुझाने का। तो ये हमारा काम है ना। ऐसे वैसे सोचेंगे आप तो आप कैसे काम करेंगे आग बुझाने की? इसलिए सोच समझ के प्रश्न पूछो। हम जो अपने आप को होशियार समझते हैं ना, कई बारे में, कई इसके बारे में सोचते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है ना, जमा करनी है ना, शांति की शक्ति, प्रेमामर्श की शक्ति। तभी वो टेस्ट के समय पे हम वो अंजलि दे सकेंगे ना किसी को। जमा ही नहीं किया है तो आप प्रभाव में आ जाएंगे, समस्या के प्रभाव में आ जाएंगे। फिर कैसे 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 पूछते रहो और रह जाओ पीछे। दादी को ये कैसे शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। ओके, ठीक है, सभी को अपने अपने प्रश्नों का जवाब मिला, क्लियर हुआ सब कुछ? ठीक है ना, अच्छी अच्छी बातें निकली ना आज? नहीं तो होमवर्क करेंगे ना। मैं दोबारा हाथ उठवाती हूँ, जो होमवर्क अपना करेंगे। अच्छा, सभी पीछे वाले तो कर, आगे वाले तो किसी ने हाथ नहीं उठाया है, तो क्या आगे वाले नहीं करेंगे क्या अभी? बस सभी करेंगे। ओके, थैंक यू। तो चलो हम और 5-7 मिनट योग में बैठे, 10 मिनट योग में बैठे, फिर दीदी आ गए हैं और हमको फिर आपसे छुट्टी लेनी पड़ेगी।
10 मिनट के बाद किन दीदी फिर आपका क्लास 7 बजे तक कराएंगे। ओके, ओम शांति। अच्छा, अभी बिल्कुल अपने आप को अलर्ट और शांति की अवस्था में अभी थोड़े समय के लिए आप मन में वो सीन इमर्ज करो जब पहली बारी बाबा की पहचान हुई। जब बाबा मिले, उस सीन, उस भावनाएं को अपने मन में इमर्ज कीजिए। बाबा को पहचाना, बाबा को पाया, तो अंदर से क्या फीलिंग आई थी उस समय आपको? उस फीलिंग में चले जाओ। बाबा ने आपको केवल इस रूप में नहीं पहचाना है, लेकिन मेरी बच्ची 84 जन्म लेने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान बच्ची को पहचाना। बाबा मेरा आदि मध्य अंत को जानता है। अभी इस फीलिंग से आप अपनी संपन्न संपूर्ण अवस्था का आह्वान कीजिए। इतना न्यारा प्यारा स्वरूप है। अवस्था में स्थिरता है। बोल में मिठास है। रॉयल्टी सिंप्लिसिटी है। बाबा ने इस देवता को पहचान लिया। हे बच्ची, तुम वही हो कल्प पहले वाली देवता बनने वाली फरिश्ता बच्ची हो। तो उस आदि रूप को याद करो।
फिर वहां से पूजनीय रूप को इमर्ज करो। रहम दिल, और फिर अपना ब्राह्मण रूप में आ जाओ। मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप धारण करो। श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। और फिर 1 सेकंड में फरिश्ता बन जाओ। इस पुरानी दुनिया से कोई भी रिश्ता नहीं। मैं मेरे से छूट गए। डबल लाइट बन गए। और फिर 1 सेकंड में और ही उपराम चले जाओ। परम धाम अपने घर में मौज नाओ और बिंदु बन जाओ। शांति।